नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पढ़। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान देकर पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रकम साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाती है। कह रहा है कि एक रकम जो है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाती है। कह रहा है कि और 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। कह रहा है कि बताइए रकम क्या है। हाँ लोग यहाँ ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रकम जो है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। कह रहा है कि बताइए रकम क्या है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों कोई धन था 2 साल में। दोस्तों कोई धन था और वो धन 2 साल में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों कोई धन था वो धन दोस्तों 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये हो गया। ठीक है जबकि 5 वर्षों में वही धन साधारण ब्याज की दर से 2600 रुपये हो जाता है। जबकि वही धन साधारण ब्याज की दर से 2600 रुपये होता है। दोस्तों एक धन है वो धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2240 रुपये होता है। जबकि 5 वर्षों में वही धन जो है 2600 रुपये हो जाता है। हाँ ठीक है तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाता है और 5 वर्षों में वही धन 2600 रुपये होता है तो 3 साल में जो धन है वो कितना बढ़ जाता है। 3 साल में जो धन है वो कितना बढ़ जाता है कहोगे। देखिए अगर हम घटाते हैं तो 0 6 मैंने कहा हाँ कहोगे। देखिए 6 और 5 में से 2 जो घटाएंगे तो आएगा 3। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 3 साल में वो जो धन है 3 साल में जो धन है वो 360 रुपये बढ़ जा रहा है। हाँ तो हाँ अगर दोस्तों 3 साल में 360 रुपये बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है कहोगे। 1 साल में देखा जाए तो जो धन है 120 रुपये बढ़ रहा है। 120 रुपये बढ़ रहा है। हाँ 120 रुपये बढ़ रहा है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों 1 साल में दोस्तों जो धन है साधारण ब्याज की दर से जो धन है वो धन 1 वर्ष में 120 रुपये बढ़ रहा है। हाँ मतलब जो धन है वो धन पर हर साल 120 रुपये का ब्याज मिल रहा है। हाँ लोग यहाँ मतलब जो धन है वो धन पर हर साल 120 रुपये का ब्याज मिल रहा है। हाँ लोग यहाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है दोस्तों हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए बताइए रकम क्या है। हाँ लोग यहाँ ठीक है आगे दोस्तों हम पता करते हैं रकम क्या है। दोस्तों जो धन था 2 वर्ष में 2240 रुपये हो जा रहा था। हाँ तो इस धन में अगर दोस्तों जो धन है वो धन 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जा रहा है तो इस धन में मूलधन शामिल होगा और 2 वर्ष का ब्याज शामिल होगा। हाँ लोग हाँ अगर दोस्तों मैं इस धन में से 2 साल का ब्याज निकाल दूं तो मूलधन ही तो बचेगा कहोगे। हाँ तो दोस्तों आइए हम पता करते हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों एक वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल रहा है कहोगे। 120 रुपये मिल रहा है। तो 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलेगा कहोगे। 2 वर्ष में देखा जाए तो 240 रुपये ब्याज मिलेगा। 240 रुपये ब्याज मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ 240 रुपये ब्याज मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों जो धन था 2 वर्ष में 2240 रुपये हो जा रहा था। हाँ कि ना कहोगे। हाँ अगर दोस्तों जो धन है वो धन 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाता है तो इस धन में मूलधन होगा और 2 साल का साधारण ब्याज होगा। हाँ कि ना हाँ अगर दोस्तों इस धन में से मैं 2 साल का साधारण ब्याज निकाल लेता हूँ तो मूलधन ही तो बचेगा कहोगे। हाँ तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है कहोगे। 240 है। अगर दोस्तों मैं 2240 में से 2 साल का साधारण ब्याज घटा देता हूँ तो मूलधन बचेगा कहोगे। हाँ मैंने घटा दिया दोस्तों तो क्या आया मूलधन कहोगे। 2000 आया। क्या आया 2000 आया। हाँ हाँ मतलब जो मूलधन था वो कितना था कहोगे। मतलब जो मूलधन था वो कुल मिलाकर 2000 रुपये था। क्या था 2000 रुपये था। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए मूलधन क्या है मतलब रकम क्या है। हाँ लोग यहाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रकम जो है 2000 रुपये है। क्या है 2000 रुपये है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों 5 साल में जो धन है वो 26 रुपये रहता है तो इस धन में मूलधन होगा और 5 साल का ब्याज होगा। अगर हम इसमें से 5 साल का ब्याज घटा देते हैं तो हमारा मूलधन मिल जाएगा। हाँ कि ना हाँ तो इसके माध्यम से भी कर सकते हैं लेकिन हमें उस चीज को पकड़ना है जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो, जिससे हमें गुणा भाग करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों उसे ही पकड़कर हम सोल्व करेंगे। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 रुपये तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये बन जाता है। हाँ कह रहा है धन व दर ज्ञात करिए। हाँ
कह रहा है कि धन व दर ज्ञात करिए। हाँ हो गया, ठीक है दोस्तों। कोई धन था दोस्तों, कोई धन था दोस्तों, कोई धन था और वो धन 2 वर्ष में 2100 रुपए हो गए दोस्तों। कोई धन था और वो धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2100 रुपए हो गया। कह रहा है जबकि वही धन 5 वर्षों में 2250 रुपए हो गए। हाँ लोग, हाँ जबकि वही धन दोस्तों 5 वर्षों में 2250 रुपए हो गए। क्या हो गया? 2250 रुपए हो गए। हाँ लोग, हाँ दोस्तों। कोई धन था वो धन 200 वर्षों में 2 वर्षों में 2100 रुपए हो जाता है और वही धन 5 वर्ष में 2250 रुपए होता है। हाँ लोग, हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, जो धन है वो धन 3 वर्ष में कितना बढ़ गया? जो धन है वो धन 3 वर्ष में कितना बढ़ गया? 3 वर्ष में कितना बढ़ गया धन? कहोगे देखिए 3 वर्ष में, कहोगे देखिए मैंने पूछा कि जो धन है वो 3 वर्ष में कितना बढ़ गया है? कहोगे देखिए धन जो है 3 वर्ष में देखा जाए तो 150 रुपया बढ़ गया है। हाँ लोग, हाँ 3 वर्ष में 150 रुपया बढ़ गया है। अगर दोस्तों 3 वर्ष में 150 रुपये की वृद्धि हो गई है, अगर दोस्तों 3 साल में धन 150 रुपया बढ़ गया है तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है? कहोगे 1 साल में देखा जाए तो 50 रुपये बढ़ रहा है। हाँ लोग, हाँ 1 साल में देखा जाए तो 50 रुपये धन में बढ़ोतरी हो रही है। हाँ हाँ 1 साल में देखा जाए तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है धन में? कहोगे 50 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। हाँ लोग, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों 1 साल में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है धन में, तो हम कह सकते हैं कि 1 साल में कुल मिलाकर 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 1 साल में कुल मिलाकर 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है। हाँ लोग, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। दोस्तों सबसे पहले पता करते हैं कि हमारी जो रकम थी, हमारा जो धन था, हमारा जो मूलधन था वो कितना था। ठीक है दोस्तों, जो धन था 2 साल में 2100 रुपए हो जा रहा था दोस्तों। जो धन था वो 2 सालों में 2100 रुपए हो जा रहा था। हाँ लोग, हाँ। तो इस धन में देखा जाए तो मूलधन होगा और 2 साल का साधारण ब्याज होगा। हाँ लोग, हाँ। अगर दोस्तों मैं इस धन में से 2 साल का साधारण ब्याज घटा देता हूँ तो मूलधन निकल के आ जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ। धन हमें पता चल जाएगा, जो मूलधन है वो पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आइए हम इस धन में से 2 साल का साधारण ब्याज निकाल देते हैं। अगर 2 साल का साधारण ब्याज निकाल दूंगा तो हमारा धन मिल जाएगा। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? कहोगे 1 साल में देखा जाए तो 50 रुपए मिल रहा है। तो 2 साल में कितना मिलेगा? कहोगे 100 रुपए मिलेगा ब्याज। हाँ लोग, हाँ। तो दोस्तों मैंने इसमें से 100 रुपए निकाल दिया दोस्तों। 2 साल का मैंने साधारण ब्याज निकाल दिया, मतलब 100 रुपए निकाल दिया। तो बचा कितना? कहोगे 2000 बचा। मतलब जो हमारा धन था वो कुल मिलाकर 2000 रुपए था। हाँ लोग, हाँ। जो धन था दोस्तों वो कितना था? कहोगे जो धन था वो कुल मिलाकर 2000 रुपए था। हाँ लोग, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए धन क्या है और दर क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो धन है वो कुल मिलाकर 2000 रुपए है। हम कह सकते हैं कि जो धन है वो कुल मिलाकर 2000 रुपए है। हाँ लोग, हाँ। ऐसा नहीं है, आप इसके मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले इसकी मदद से अगर हम निकालते हैं तो हमारे लिए थोड़ा क्वेश्चन हार्ड बनेगा। हाँ लोग, हाँ। अब आइए दोस्तों दर निकालते हैं। दोस्तों आपको पता है दर क्या होता है? मैंने पूछा बताइए दर क्या होता है। कहोगे 1 साल में जितना रुपए हमें प्रॉफिट मिल रहा है मूलधन पर, वो मूलधन का कितना प्रतिशत है उसी को हम दर कहते हैं। हाँ क्यों? कहोगे हाँ। दोस्तों 1 साल में हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है? कहोगे 50 रुपए मिल रहा है। और ये प्रॉफिट किस पर मिल रहा है? कहोगे 50 रुपए ये प्रॉफिट किस पर मिल रहा है? हर साल कहोगे मूलधन में मिल रहा है, मतलब 2000 पे मिल रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो 100 पे कितना मिलेगा? ठीक है, तो दोस्तों मैंने निकाल दिया। तो अगर दोस्तों मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, तो आएगा 2 सही 1/2%। मतलब जो रेट है वो 2 सही 1/2% है। हाँ हाँ, जो रेट है वो 2 सही 1/2% है। हाँ हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए रेट क्या है और मूलधन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि भैया रेट जो है 2 सही 1/2% है और मूलधन जो है 2000 रुपये है। मूलधन जो है 2000 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है। हाँ लोग, यहाँ कह रहा है कि कोई धन जो है 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है और 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है। हाँ लोग, यहाँ कह रहा है दर ज्ञात करिए। हाँ लोग, यहाँ ये कह रहा है यहाँ दोस्तों कोई धन है 5 वर्ष में। दोस्तों कोई धन है, वो धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये होता है। दोस्तों कोई धन है और वो धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है? 10,000 रुपये हो जाता है। हाँ हाँ। जबकि वही धन 7 वर्ष में 10,800 रुपये होता है। 10,800 रुपये हो जाता है। ठीक है, 10,800 रुपये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
दोस्तों एक धन है, दोस्तों कोई धन है वो 5 वर्ष में 10,000 रुपये होता है साधारण ब्याज की दर से, जबकि वही धन 7 वर्ष में 10,800 रुपये होता है। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए तो दोस्तों आप मुझे बताइए देखकर कि 2 साल में धन कितना बढ़ गया कहोगे। देखिए 2 साल में देखा जाए तो धन जो है धन में कुल मिलाकर 800 रुपये की वृद्धि हुई है। हाँ अगर दोस्तों 2 साल में धन में 800 रुपये की वृद्धि हुई है तो 1 साल में कुल कितने की वृद्धि हुई है कहोगे। 1 साल में देखा जाए तो धन में 400 रुपये की वृद्धि हुई है। हाँ 1 साल में देखा जाए तो धन में 400 रुपये की वृद्धि हुई है। हाँ अगर दोस्तों 1 साल में कुल मिलाकर 400 रुपये की वृद्धि हुई है तो हम कह सकते हैं कि ये जो धन है उस धन पर हर साल हमें कुल मिलाकर 400 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अगर दोस्तों 1 साल में कुल मिलाकर धन में 400 रुपये की वृद्धि हुई है तो हम कह सकते हैं कि भैया 1 साल में कुल मिलाकर धन पर 400 रुपये का ब्याज मिल रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों हमसे दर रेट पूछा है। हाँ तो रेट तो हम बता सकते हैं। अगर हम दोस्तों रेट हमसे पूछा है तो रेट बताने के लिए हमें रेट निकालने के लिए हमें मूलधन भी पता होना चाहिए कहोगे। हाँ और 1 साल का ब्याज भी पता होना चाहिए कहोगे। हाँ 1 साल में जितना ब्याज मिल रहा है वो तो पता चल गया, लेकिन मूलधन भी हमें पता होना चाहिए कहोगे। हाँ तो आइए मूलधन निकालते हैं। ठीक है दोस्तों जो धन है वो 5 साल में 10,000 रुपये होता है। हाँ तो ये धन में देखा जाए तो मूलधन होगा और 5 साल का साधारण ब्याज होगा कहोगे। हाँ अगर दोस्तों इसमें से मैं 5 साल का साधारण ब्याज घटा देता हूँ तो मूलधन मिल जाएगा कि नहीं कहोगे। हाँ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है कहोगे। देखिए 1 साल में देखा जाए, मैंने आपसे कहा कि बताइए 1 साल में कुल कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है क्योंकि देखिए 1 साल में देखा जाए तो 400 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 1 साल में कुल मिलाकर 400 रुपये ब्याज मिल रहा है। हाँ तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा कहोगे। 2,000 रुपये मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों 5 साल में जो धन है वो 10,000 रुपये हो जा रहा था। हाँ तो इस धन में देखा जाए तो मूलधन होगा और 5 साल का साधारण ब्याज होगा। हाँ 5 साल का साधारण ब्याज होगा। अगर दोस्तों इस धन में से मैं 5 साल का साधारण ब्याज घटा देता हूँ तो मूलधन मिल जाएगा कहोगे। हाँ दोस्तों 5 साल का साधारण ब्याज कितना है कहोगे 2,000 है, तो मैंने 10,000 में से 2,000 घटा दिया तो आया 8,000। मतलब जो मूलधन था वो 8,000 रुपये था। हाँ अब दोस्तों हम रेट निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों हमें पता दोस्तों ये जो 400 रुपये दोस्तों ये जो 400 रुपये हमें हर साल मिल रहा है, दोस्तों ये जो 400 रुपये हमें हर साल प्रॉफिट मिल रहा है ये किस पर मिल रहा है कहोगे। देखिए 8,000 पे मिल रहा है, मतलब मूलधन पे मिल रहा है कहोगे। हाँ ठीक है तो 100 रुपये पे कितना मिल रहा है। ठीक है तो 100 पे कितना मिलेगा। ठीक है 100 पे कितना मिलेगा। 00 से 00 कैंसिल। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ये इससे ये कैंसिल। हाँ कि ना कहोगे। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। और 4 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 2 आया और 5 और आगे मैं प्रक्रिया करता हूँ तो 5% आया। मतलब जो रेट है साधारण ब्याज की जो दर है वो 5% है। क्या है 5% है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आएगी। ठीक है आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपए तथा 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है। हाँ कह रहा है कि तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। हाँ कह रहा है 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों कोई धन है वो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपए होता है। दोस्तों कोई धन है वो धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये होता है। ठीक है और वही धन 3 वर्ष में वही धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। 575 रुपये हो जाता है। हाँ 575 रुपये हो जाता है। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर दोस्तों जो धन है वो 2 वर्ष में 550 रुपये होता है और 3 वर्ष में 575 रुपये होता है तो 1 साल में धन में कुल कितने की बढ़ोतरी हो गई। तो अगर दिखाया जाए तो 1 साल में धन में कुल मिलाकर 25 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। हाँ अगर दोस्तों 1 साल में कुल मिलाकर 25 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि भैया जो धन है वो धन पर हर साल 25 रुपए का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों 1 साल में कुल मिलाकर 25 रुपए की वृद्धि हुई है धन में तो हम कह सकते हैं कि जो धन है उस धन में हर साल 25 रुपए का हमें उस धन पर हर साल हमें 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। हाँ ठीक है 4 वर्ष में हम वह धन कितना हो जाएगा। हाँ ठीक है दोस्तों इसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जो उत्तर होगा वो 6 से होगा, यहीं पर देख के बता सकते हैं। ठीक है
दोस्तों जो धन है वो धन पर हर साल 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है। हाँ हाँ दोस्तों 3 साल में जो धन था वो 375 रुपए हो गया था। हो गया हाँ दोस्तों 3 साल में जो धन था एक मिनट दोस्तों 3 साल में जो धन था 575 रुपए हो गया था। हो गया हाँ दोस्तों चौथे साल फिर से धन पर 25 रुपए का ब्याज मिलेगा। हो गया हाँ तो एक तरह से देखा जाए तो चौथे साल में धन जो है 600 रुपए हो जाएगा। हाँ 600 रुपए हो जाएगा। दोस्तों 3 साल में जो धन था 575 रुपए हो गया था। हो गया हाँ और चौथे साल देखा जाए तो 25 रुपए फिर से ब्याज मिलेगा धन पे। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो धन हो जाएगा वो कुल मिलाकर 4 वर्ष में 600 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 वर्ष में 600 रुपए हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारा शॉर्टकट मेथड था। आप ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम पता करते हैं कि जो धन है वो धन कितना है। ठीक है दोस्तों जो धन है 2 वर्ष में 550 रुपए हो जाता है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो इस धन में मूलधन होगा और 2 साल का साधारण ब्याज होगा। तो हाँ अगर दोस्तों इस धन में से मैं 2 साल का साधारण ब्याज निकाल देता हूँ तो मुझे मूलधन मिल जाएगा कि नहीं। हो गया हाँ मिल जाएगा। ठीक है तो आइए दोस्तों हम इसमें से 2 साल का साधारण ब्याज घटा देते हैं जिससे हमें मूलधन पता चल जाए। दोस्तों 1 साल में कुल कितना ब्याज मिल रहा है। हो गया 1 साल में देखा जाए तो 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा। हो गया 50 रुपए मिलेगा। ठीक है दोस्तों जो धन था 2 साल में 550 रुपए हो जाता था। हाँ 550 रुपए हो जा रहा था। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस धन में मूलधन और 2 साल का साधारण ब्याज है। हाँ मैंने 2 साल का साधारण ब्याज निकाल दिया मतलब 50 रुपए निकाल दिया। तो बचा कितना। हो गया 500 रुपए बचा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो धन था दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो धन है हमारा कुल मिलाकर 500 रुपए है। जो धन है वो देखा जाए तो कुल मिलाकर 500 रुपए है। हाँ जो मूलधन था हमारा वो कुल मिलाकर 500 रुपए था। ठीक है 500 रुपए था। ठीक है दोस्तों जो धन है जो 500 रुपए हमारा धन है उस धन पर हर साल हमें कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है। हो गया 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अगर तो दोस्तों जो धन हमारा 500 रुपए है उस धन पर हर साल हमें 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा। हो गया 4 साल में देखा जाए तो 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। हाँ 4 साल में देखा जाए तो 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर 500 रुपए है। दोस्तों जो धन है हमारा जो कुल हमारा धन है वो 500 रुपए हो गया। हाँ और इस धन पर कुल मिलाकर 4 साल में हमें 100 रुपए ब्याज मिलेगा। हो गया हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 साल में जो धन है कुल मिलाकर कितने रुपए हो जाएगा। वो 600 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 600 रुपए हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा दूसरा मेथड था। दोस्तों ये हमारा दूसरा मेथड था। आशा करता हूँ दोस्तों दोनों तरीके आपको अच्छे तरीके से पसंद आ रहे होंगे। ठीक है अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी जो है 65,000 रुपए ए बी व सी 3 बैंकों में 12%, 16% और 18% की साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। ठीक है कह रहा है कि और एक वर्ष में 10,180 रुपए ब्याज कमाता है। हाँ कह रहा है कि अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का सब इस 71 सही 3/7% हो मतलब 5/7 हो मतलब ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 5/7 हो। सी में निवेश किए गए धन का 5/7 है। तो ज्ञात करिए बैंक बी में कितना धन निवेश किया गया था। बैंक बी में कितना धन निवेश किया गया था। हाँ दोस्तों एक आदमी के पास 65,000 रुपए थे। दोस्तों एक आदमी के पास 65,000 रुपए थे। उसने 3 बैंकों में ए बी सी व 3 बैंकों में दोस्तों उसने 3 बैंकों ए बी सी में 12%, 16%, 18% की दर पे उसने निवेश किया। हाँ ठीक है इस प्रकार दोस्तों उसे एक साल में कुल मिलाकर 10,180 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10,180 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ ठीक है तो दोस्तों आगे कह रहा है कि अगर ए में निवेश किया गया जो धन है सी में निवेश किए गए धन का 5/7 है गुना हो 5/7 गुना हो तो याद करिए बैंक बी में कितना निवेश किया गया था धन। हाँ 71 सही 3/7% का मतलब होता है 5/7। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम पता कर लेते हैं कि ए बैंक में और सी बैंक में औसत के हिसाब से किस दर पर पैसा जमा किया गया था। दोस्तों हम पता कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम पता कर लेते हैं कि ए और सी बैंक में कुल मिलाकर औसत के हिसाब से किस दर पर पैसा जमा किया गया था। हाँ ये पता करना जरूरी है इस क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है सही से तो। ठीक है दोस्तों ए बैंक में कुल कितना पैसा जमा किया गया है। दोस्तों इसके लिए हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ए बैंक में कुल कितने परसेंट पे पैसा जमा किया गया है। 12%।
12% साधारण ब्याज पर पैसा जमा किया गया है। सी बैंक में कितने परसेंट पर पैसा जमा किया गया है? हो गया 18% वार्षिक दर पर पैसा जमा किया गया था। हाँ, जमा किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए और सी बैंक में जमा किए गए पैसों का अनुपात आया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि ए में निवेश किया गया जो धन है, सी में निवेश किए गए धन का 5/7 गुना है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि यदि ए में निवेश किया गया धन, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि सी में निवेश किया गया धन जो है 7 यूनिट है, तो ए में निवेश किया गया धन जो है 5 यूनिट है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पहले कह दिया है कि ए में निवेश किया गया जो धन है, सी में निवेश किया गया धन का 5/7 गुना है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि सी में निवेश किया गया धन 7 यूनिट है, तो ए बैंक में निवेश किया गया धन जो है 5 यूनिट है। ठीक है, अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि ए और सी बैंक में औसत के हिसाब से किस दर पर पैसा जमा किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इन दोनों का जोड़ जो है इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। कभी हाँ, इन दोनों का जोड़ आएगा 12 और इनके बीच का अंतर आएगा 6, मतलब 12 यूनिट बराबर 6 के। हाँ कभी हाँ, 12 यूनिट बराबर 6 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? दोस्तों 12 यूनिट जो है 6% के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 1/2% के बराबर होगी। हाँ कभी हाँ, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 5 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 5 यूनिट की वैल्यू पता करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार क्या आएगा? कभी देखिए इस प्रकार आएगा 2 सही 2% आएगा। हाँ हाँ, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? कभी 5 यूनिट की वैल्यू जो आएगी 5 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 2 सही 1/2% आएगी। 2 सही 1/2% आएगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों अगर एलिगेशन मेथड आपको आता होगा तो आपको पता होगा कि क्या करना रहता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इस चीज़ को घटा दिया। अगर मैं घटाता हूँ तो आएगा 15.5%, मतलब 15 सही 1/2% आएगा। हाँ हाँ, 15 सही 1/2% आएगा अगर मैं घटाता हूँ तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इसके माध्यम से नहीं निकाल सकता था, इसके माध्यम से भी यही आता 15 सही 1/2%। दोस्तों 15 सही 1/2% आया। हाँ कि ना? हाँ, मतलब जो ए और सी बैंक में पैसा जमा किया गया था, वो कुल मिलाकर 15 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा किया गया था। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी का होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों एक आदमी था, उसके पास कुल मिलाकर 65,000 रुपए थे। दोस्तों एक आदमी था और उस आदमी के पास कुल मिलाकर 65,000 रुपए थे। हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिए। दोस्तों एक आदमी था और उस आदमी के पास कुल मिलाकर 65,000 रुपए थे। 65,000 रुपए थे। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों, एक आदमी था और उस आदमी के पास कुल मिलाकर 65,000 रुपए थे। ठीक है दोस्तों, उस आदमी ने ए और बी और सी बैंक में कुल मिलाकर 12%, 16% और 18% की दर पर पैसा निवेश किया है। हाँ मतलब जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने ए और सी बैंक में कुल मिलाकर 15 सही 1/2% की दर पर पैसा निवेश किया है और बी बैंक में कुल मिलाकर 16% वार्षिक दर पर पैसा निवेश किया है। हाँ दोस्तों जो व्यक्ति है वो ए और सी बैंक में कुल मिलाकर पैसा जो है 15 सही 1/2% की दर पर निवेश किया है और बैंक बी में 16% की दर पर पैसा निवेश किया है। हाँ हाँ, इस प्रकार दोस्तों व्यक्ति जो है एक साल में कुल मिलाकर 10,180 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। इस प्रकार दोस्तों व्यक्ति जो है एक साल में 10,180 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंक बी में कितना धन निवेश किया गया था। ये तो कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों 15.5 सही 1/2% का मतलब होता है 15.5%। हाँ क्या हो गया? हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, ए और सी बैंक में कुल मिलाकर 15 सही 1/2% की दर पर पैसा जमा किया गया है। हाँ क्या कहोगे? हाँ, और बैंक बी में कुल मिलाकर 16% की दर पर पैसा जमा किया गया है। हाँ हाँ,
अगर दोस्तों बैंक बी में 16% की दर पर पैसा जमा किया गया है और ए और सी बैंक में भी 16% की दर पर पैसा जमा किया गया होता तो हमें कुल मिलाकर 16% का प्रॉफिट होता, व्यक्ति को कुल मिलाकर 16% का प्रॉफिट होता। मैंने इसका 16% निकाला, 16 पचे 80 के 8 कैरी, हाँ कितना हो गया, 8 कैरी, 16 पचे 80, 16 छक्का 96 और में 8 जोड़ा तो 104 है, हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा है तो 10,400 रुपये का प्रॉफिट होता, हाँ हो गया, 10,400 रुपये का प्रॉफिट होता, हाँ कितना हो गया। दोस्तों बैंक बी में 16% की दर पर पैसा जमा किया गया था और ए और सी बैंक में कुल मिलाकर 15.2% की दर पर पैसा जमा किया गया था औसत के हिसाब से, हाँ। अगर बैंक बी में 16% की दर पर पैसा जमा किया गया है और ए और सी बैंक में भी 16% की दर पर पैसा जमा किया गया होता औसत के हिसाब से, तो कुल मिलाकर हमें पूरे धन पर 16% का प्रॉफिट होता है, मतलब 10,400 रुपये का, मतलब व्यक्ति को कुल मिलाकर 10,400 रुपये का प्रॉफिट होता, हाँ। दोस्तों हमारे अनुसार व्यक्ति को कुल मिलाकर 10,400 रुपये का प्रॉफिट होता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 10,180 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आखिर दोस्तों हमें कुल मिलाकर, आखिर दोस्तों 3 में से एक, आखिर दोस्तों 1 मिनट रुकिए, आखिर दोस्तों 220 रुपये का प्रॉफिट, 220 रुपये का प्रॉफिट व्यक्ति को आखिर अधिक क्यों हो रहा है? 220 रुपये का प्रॉफिट 1 मिनट में घटा भी लूँ जल्दी से, 2 3 में से 1 ठीक है। आखिर दोस्तों आप मुझे बताइए 220 रुपये का प्रॉफिट व्यक्ति को फालतू क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ए और सी बैंक में जो पैसा निवेश किया गया था वो 15.5% की दर पर निवेश किया गया था, हाँ। और आपने तो उससे 16% काउंट कर लिया है, मतलब ए और सी में जितना पैसा निवेश किया गया था उस पर आपने आधा परसेंट अधिक काउंट कर लिया है, इसलिए व्यक्ति को 220 रुपए फालतू मिल रहा है, हाँ 220 रुपए ब्याज फालतू मिल रहा है। अगर आपने आधा परसेंट काउंट ना किया होता तो 220 रुपए फालतू ना मिलते, हाँ। अगर आप काउंट कर रहे हैं तो 220 रुपए फालतू मिल रहे हैं, हाँ। मतलब 1/2 मतलब आधा परसेंट मतलब 1/2% बराबर जो है 220 रुपए के है, हाँ। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1% की वैल्यू देखा जाए तो 440 रुपए के बराबर होगी, हाँ। दोस्तों ए और सी बैंक में जो पैसा जमा किया गया था वो तो अपने आप में 100% तक हो गया, हाँ 100% था। दोस्तों 1% की वैल्यू 440 के रुपए के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों निकल कर आ गया 44,000, मतलब ए और सी बैंक में कुल मिलाकर 44,000 रुपए जमा किया था व्यक्ति ने, हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर 65,000 रुपए थे, दोस्तों कुल मिलाकर 65,000 रुपए थे, 65,000 रुपए थे। और ए और सी बैंक में कुल मिलाकर 44,000 रुपए जमा किए गए थे, हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर 65,000 रुपए व्यक्ति ने जमा किए थे, जिसमें से 44,000 रुपए ए और सी बैंक में जमा किए थे। तो बी बैंक में कुल कितने रुपए जमा किए थे व्यक्ति ने? 21,000 रुपए जमा किए थे, क्या 21,000 रुपए जमा किए थे। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 80,000 रुपए ए बी सी 3 बैंकों में 15%, 16% व 27% की साधारण ब्याज की दर से निवेश किए। कह रहा है बैंक ए में निवेश किया गया जो धन है बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20% है, मतलब 1/5 गुना है, हाँ ठीक है। कह रहा है कि वह 2 वर्ष में 36,400 रुपये ब्याज पे कमाता है, हाँ। कह रहा है कि वह 2 वर्ष में कुल मिलाकर 36,400 रुपये का साधारण ब्याज कमाता है, हाँ। कह रहा है बैंक बी में कितना धन निवेश किया गया था, हाँ। कह रहा है कि बैंक बी में निवेश किया गया धन कुल कितना है, हाँ। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ने 80,000 रुपए ABC 3 बैंकों में 15%, 16%, 27% की साधारण ब्याज पर निवेश किया है। कह रहा है ए में निवेश किया गया जो धन है सी में निवेश किए गए धन का 20% है। कह रहा है कि वह 2 वर्ष में कुल मिलाकर 36,400 रुपये ब्याज कमाता है। कह रहा है बैंक बी ने कितना धन निवेश किया गया है। हम तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि जो व्यक्ति है उसने ए और सी बैंक में औसत के हिसाब से कितना पैसा जमा किया है, औसत के हिसाब से किस रेट पर पैसे को निवेश किया है। ठीक है दोस्तों, ए बैंक में व्यक्ति ने कुल मिलाकर 15% वार्षिक दर पर पैसा निवेश किया है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों सी बैंक में कुल मिलाकर 27% वार्षिक दर पर पैसा निवेश किया। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दोस्तों पहले ही कहा है कि ए में जो निवेश किया गया धन है सी में निवेश किया गया धन का 20% है, मतलब 1/5 गुना है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि सी बैंक में कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया है, 5 यूनिट पैसा निवेश किया गया है, तो ए बैंक में कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। हाँ तो यहाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि इन दोनों का अच्छी तरीके से पता होगा कि इन दोनों का योग जो है इनके अनुपात अंतर के बराबर होगा। हाँ इनके बीच का अंतर कितना होगा? 12 यूनिट का है, मतलब 6 यूनिट जो है 12% के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने परसेंट के बराबर होगा? 1 यूनिट देखा जाए तो 2% के बराबर होगा। हाँ 1 यूनिट देखा जाए तो 2% के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इसमें से मैंने इस चीज़ को हटा दिया तो आया 25%। क्या आया? 25% आया, 25% आया। हाँ मतलब ए और सी बैंक में कुल मिलाकर 25% वार्षिक दर पर पैसा निवेश किया गया था। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर व्यक्ति के पास 80,000 रुपये था। दोस्तों कुल मिलाकर व्यक्ति के पास 80,000 रुपये था। हाँ यहाँ सैकड़ा, हजार, 10,000। दोस्तों व्यक्ति के पास कुल मिलाकर 80,000 रुपये था। हाँ यहाँ उस व्यक्ति ने दोस्तों 3 बैंकों में 15%, 16% और 17% दर पर पैसे को निवेश किया। हाँ यहाँ मतलब उस व्यक्ति ने ए और सी बैंक में 25% वार्षिक दर पर पैसा निवेश किया और बी बैंक में 16% वार्षिक दर पर पैसा निवेश किया। हाँ यहाँ इस प्रकार दोस्तों व्यक्ति को कुल मिलाकर 2 साल में 36,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 36,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार दोस्तों व्यक्ति को कुल मिलाकर 2 साल में 36,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 साल में देखा जाए तो 18,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति को कुल मिलाकर 1 साल में 18,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्या? 18,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 18,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैं ठीक है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो व्यक्ति को कुल मिलाकर 1 साल में 18,200 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो व्यक्ति जो है 1 साल में 18,200 रुपये का ब्याज कमाता है या लाभ प्राप्त हुआ है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि बी बैंक में निवेश किया गया धन क्या है। हाँ यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बी बैंक में निवेश किया गया धन कितना है। बी बैंक में निवेश किया गया धन कितना है। हाँ ठीक है दोस्तों, व्यक्ति जो है ए और सी बैंक में 15-25% वार्षिक दर पर पैसा निवेश करता है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार बी बैंक में वो 16% वार्षिक दर पर पैसा निवेश किया करता है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और सी बैंक में 25% वार्षिक दर पर पैसा निवेश कर रहा है व्यक्ति और बी बैंक में 16%, दोस्तों बी बैंक में 16% वार्षिक दर पर निवेश कर रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है ए और सी बैंक में 25% वार्षिक दर पर पैसा निवेश कर रहा है और बी बैंक में भी 25% वार्षिक दर पर पैसा निवेश करता तो कुल मिलाकर हमें इस धन में 25% प्रॉफिट होता, 25% ब्याज मिलता है 1 साल में। हाँ यहाँ मैंने इसका 25% निकाला, इसका 25% निकाला तो 25×8 200, मतलब 20,000 रुपये का ब्याज मिलता। हाँ यहाँ अगर दोस्तों ए और सी बैंक में 25% वार्षिक दर पे पैसा निवेश किया है और बी बैंक में भी 25% वार्षिक दर पे पैसा निवेश करता तो 1 साल में हमें कुल मिलाकर 25% का ब्याज मिलता। हाँ यहाँ इस दर पे 25% ब्याज मिलता, मतलब कुल मिलाकर 2,000 रुपये का ब्याज मिलता। हमारे अनुसार दोस्तों 2,000 रुपये का ब्याज मिलता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 18,200 रुपये का ब्याज मिलता है 1 साल में। हाँ यहाँ तो आखिर दोस्तों 1,800 रुपये
व्यक्ति को 1800 रुपये ब्याज अधिक क्यों मिल रहा है? तो वे देखिए, बे बैंक में तो उसने पैसा जो है 16% वार्षिक दर पे निवेश किया था और आपने 25% काउंट कर लिया, मतलब आपने 9% अधिक काउंट कर लिया, इसलिए 1800 रुपये उससे व्यक्ति को 1800 रुपये ब्याज अधिक मिल रहा है। हाँ हाँ, अगर दोस्तों 9% मैंने जो अधिक काउंट किया है वो काउंट ना किया होता तो 1800 रुपये जो ब्याज अधिक मिल रहा है वो मिलता कभी नहीं मिलता। हाँ लोग हाँ, अगर आप काउंट कर रहे हैं तो मिल रहा है, अगर नहीं करते तो नहीं मिलता। हाँ लोग हाँ, मतलब 9% बराबर है 1800 रुपये की, 9% बराबर है 1800 रुपये की। हाँ लोग हाँ, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1% की वैल्यू देखा जाए तो 200 रुपये के बराबर होगी। हाँ लोग हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए धन क्या है। दोस्तों जो धन है अपने आप में 100% है, 1% की वैल्यू 200 रुपये के बराबर है, तो 100% की वैल्यू जो कितने के बराबर होगी? तो 20,000 रुपये के बराबर होगी। हाँ हाँ, मतलब 16% वार्षिक दर पे जो पैसा निवेश किया गया था वो कुल मिलाकर 20,000 रुपये था। हाँ लोग हाँ, मतलब बी बैंक में निवेश किया गया जो धन था कुल मिलाकर 20,000 रुपये था। हाँ लोग हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई हो। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार डाले कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। दोस्तों एक व्यक्ति है 18,750 रुपए दोनों बेटों के बैंक खातों में डालता है ताकि उन्हें 18 वर्ष की अवस्था में 18 वर्ष की आयु में बराबर धन मिले, मतलब जब 18 साल के हो जाए दोनों तब उन्हें बराबर धन मिले। हाँ हाँ, कह रहा है कि यदि उनकी आयु 12 वर्ष है और दूसरे की आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है तथा दर 5% है तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करिए। हाँ हाँ, दोस्तों जो छोटा बेटा है वो 12 वर्ष का है। अगर दोस्तों जो छोटा बेटा है वो 12 वर्ष का है तो उसके खाते में कितने साल के लिए पैसा जमा किया गया है? तो वे 6 वर्ष के लिए जमा किया गया है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों जो बड़ा बेटा है वो 14 वर्ष का है, कहोगे हाँ, तो उसके खाते में दोस्तों कितने समय के लिए पैसा जमा किया गया? कहोगे 4 वर्ष के लिए जमा किया है। हाँ, दोस्तों जो छोटा बेटा है उसके खाते में पैसा जो है 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पे जमा किया गया है और जो बड़ा बेटा है उसके खाते में पैसा जो है 4 वर्ष के लिए दोस्तों जो छोटा बेटा है उसके खाते में पैसा जो है 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पे निवेश किया गया है और जो बड़ा बेटा है उसके खाते में पैसा 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पे निवेश किया गया है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है छोटे बेटे का हिस्सा बताइए। मान लीजिए दोस्तों छोटे बेटे के खाते में x रुपए निवेश किया था व्यक्ति ने और बड़े बेटे के खाते में y रुपए निवेश किया था। हाँ दोस्तों छोटे बेटे के खाते में कुल मिलाकर व्यक्ति ने x रुपए निवेश किया था। हाँ दोस्तों ये जो पैसा निवेश किया था 6 साल के लिए निवेश किया था। हाँ 6 साल के लिए निवेश किया था 5% वार्षिक दर पे। हाँ तो दोस्तों देखा जाए तो अगर दोस्तों 5% वार्षिक दर पे निवेश किया गया है 6 साल के लिए तो इस धन पर हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हो गया तो 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा? हो गया 6 साल में देखा जाए तो 30% ब्याज मिलेगा। हाँ 30% ब्याज मिलेगा। दोस्तों ये धन अपने आप में 100% है, इस धन पर 30% ब्याज मिल गया है तो ये धन देखा जाए तो 130% हो जाएगा। 18 वर्ष की आयु में 130% हो जाएगा। हाँ लोग हाँ, अगर दोस्तों 130% हो जाएगा दोस्तों 18 वर्ष की आयु में कुल मिलाकर देखा जाए तो 130% हो जाएगा धन। हाँ मतलब 18 वर्ष की आयु में उसे इतने रुपए मिलेंगे, छोटे बेटे को इतने रुपए मिलेंगे। हाँ इसी प्रकार दोस्तों बड़े बेटे के खाते में y रुपए उसने निवेश किया था। कहोगे हाँ ठीक है दोस्तों, बड़े बेटे के खाते में y रुपए निवेश किया था 4 वर्ष के लिए, वो भी 5% की दर पे। हाँ अगर दोस्तों y रुपए 5% की दर पे निवेश किया गया है तो इस धन पर हर साल 5% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तो 4 साल में दोस्तों 4 साल के लिए निवेश किया है। कहोगे हाँ, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे 20% ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों ये धन अपने आप में 100% है। कहोगे हाँ, दोस्तों ये धन अपने आप में 100% है, इस पर 20% ब्याज मिला तो ये धन इस पर 20% ब्याज मिल गया, इस पर 20% ब्याज मिलेगा 4 साल में। कहोगे हाँ, तो ये धन एक तरह से देखा जाए तो 120% हो जाएगा। कहोगे हाँ 120% हो जाएगा, मतलब 18 वर्ष की आयु तक जो धन निवेश किया था वो कुल मिलाकर 120% हो जाएगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 18 वर्ष की आयु में बड़े बेटे को इतना रुपया मिलेगा। तो देखा जाए तो छोटे बेटे को इतना रुपया 18 वर्ष की आयु मिलेगा, बड़े बेटे को देखा जाए तो इतने रुपए 18 वर्ष की आयु मिलेगा। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया दोनों को बराबर रुपए 18 वर्ष की आयु में मिलता है, मतलब ये बराबर है इसके। परसेंटेज से परसेंटेज गयो, 0 से 0 गयो, x अपॉन अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, x अपॉन y की वैल्यू निकालता हूँ तो 12/13 निकल कर आएगा। क्या 12/13 निकल कर आएगा।
इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि छोटे बेटे के खाते में कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया था और बड़े बेटे के खाते में कुल मिलाकर 13 यूनिट पैसा निवेश किया गया था। हाँ हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 25 यूनिट पैसा निवेश किया गया था। हाँ हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 25 यूनिट पैसा निवेश किया गया था। हाँ हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 18,750 रुपये निवेश किया गया है, कुल मिलाकर 18,750 रुपये निवेश किया गया है। हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों 25 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 18,750 रुपये निवेश किया है, मतलब 25 यूनिट बराबर 18,750 हो गया। हाँ, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? हो गया एक यूनिट की वैल्यू इतने रुपये के बराबर होगी। मैंने और काट बुरा भाग कर लिया, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। हाँ, 25 सत्ते 175, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, कितना बचा हो गया? देखिए 12 बचा, 12 यहाँ पर गया, 25 पंचे 125, 750, एक यूनिट की वैल्यू 750 रुपये के बराबर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है छोटे बेटे का हिस्सा क्या है। दोस्तों छोटे बेटे के खाते में कुल मिलाकर कितने पैसे जमा किए गए, कितने यूनिट जमा किया गया था? 12 यूनिट जमा किया गया था। दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू 750 रुपये के बराबर है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या निकल आएगा? देखिए 0 12 पंचे 60 की 6 के 12 84 9,000 निकल आएगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो छोटे बेटे के खाते में कुल मिलाकर 9,000 रुपये जमा किया गया था व्यक्ति के द्वारा। हाँ लोग, यहाँ कितने रुपये जमा किया गया था? कुल मिलाकर 9,000 रुपये, कुल मिलाकर 9,000 रुपये छोटे बेटे के खाते में जमा किया गया था। हाँ लोग, यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी करोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 रुपये बन जाते हैं। कह रहा है कि समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपये कितना धन बन जाएगा? हाँ, 4 वर्ष में 86 रुपये कितना धन बन गया, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, ठीक है, 264 रुपये धन था, 264 रुपये धन था, और 2 वर्ष में 264 रुपये कुल मिलाकर धन था, और 2 वर्ष में वो 83 रुपये 20 पैसे बन गए। तो 64 रुपये कुल धन था, 2 वर्ष में 83 रुपये 20 पैसे हो गए उधर। हाँ हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 साल में कुल कितना ब्याज मिला? अगर 64 रुपये धन था और 2 साल बाद 83 रुपये 20 पैसे हो गए उधर, तो 2 साल में कुल कितना ब्याज मिला? हो गया देखिए देखा जाए तो 2 साल में कुल मिलाकर 6,3,9 मैंने कहा ठीक है, हो गया देखिए 19.20 रुपये ब्याज मिला है। हाँ हाँ, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 2 साल में 19.20 रुपये ब्याज मिला है, तो 1 साल में कुल कितना ब्याज मिला? हो गया 1 साल में देखा जाए तो 2 में 18 मैंने कहा हाँ, हो गया 2 12 9.60 पैसे ब्याज मिला है। हम यहाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 साल में 9.9 रुपये 60 पैसे ब्याज मिल रहा है। हम लोग यहाँ मतलब 9.6 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 साल में। हम लोग यहाँ दोस्तों ये जो ब्याज मिल रहा है 1 साल में 9.6 रुपये, ये किस पर मिल रहा है? कोविड 64 पे मिल रहा है। ठीक है, तो 100 पे कितना ब्याज मिल रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक 10 पॉइंट से 1 0 कैंसिल, 16 छक्का 96, 16 चौके 64। ठीक है, तो अगर मैं काटा पीटी और में चाहता हूँ तो आएगा 15%। मतलब जो वार्षिक ब्याज की दर थी वो 15% थी, मतलब वार्षिक ब्याज की जो दर थी वो कुल मिलाकर 15% थी। हाँ, मतलब वार्षिक ब्याज की जो दर थी वो 15% थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपये का धन कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, ठीक है, कह रहा है समान दर से, जिस दर से दोस्तों 64 रुपये जो है 2 वर्ष में 83 रुपये 20 पैसे हो जा रहा था, उसी दर से कह रहा है कि 4 वर्ष में 86 रुपये का धन कितना हो जाएगा? हाँ, ठीक है दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो 64 रुपये 2 वर्ष में 83 रुपये 20 पैसे हो जा रहा था, वो 15% वार्षिक दर पे हो रहा था। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों यही क्वेश्चन कह रहा है कि 15% कह रहा था कि जिस दर से ये 64 रुपये 83 रुपये 20 पैसे हो रहा था, उसी दर से 86 रुपये 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? हाँ, ठीक है, मतलब 15% वार्षिक दर से दोस्तों, 86 रुपये 4 साल में कितना हो जाएगा? हाँ दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो अगर दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि 86 रुपये 15% की दर से 4 साल में कितना हो जाएगा, तो एक तरह से देखा जाए तो इस धन पर हर साल 15% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तो 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए हर साल देखा जाए तो इस धन पर 15% ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में कुल मिलाकर देखा जाए तो 60% ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये धन पर कुल मिलाकर 60% ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये धन अपने आप में 100% है,
और 60% अगर इस धन पर ब्याज मिला है तो ये धन अपने आप का कितना हो जाएगा, वो 160% हो जाएगा। हाँ हाँ, 4 वर्ष बाद ये धन अपने आप का 160% हो जाएगा, 160% हो जाएगा। हाँ मैंने 160% निकाल भी दिया, इसका 160% निकाल भी दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, हाँ ना, 6 6 36, आखिरी में 6 आएगा। हाँ ना, मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो कुल मिलाकर 137.6 होगा। मतलब 4 साल में 86 रुपये की जो धनराशि 137.6 रुपये हो जाएगी, 137.6 रुपये हो जाएगी। हाँ हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, कह रहा है एक भाग को 12% की दर पर और दूसरा भाग 10% की दर पर उधार देता है। कह रहा है कि अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल मिलाकर 36,480 रुपये दिए हैं तो 12% की दर पर कुल मिलाकर पैसा ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर 30,000 व्यक्ति ने उधार लिया था, लेकिन 2 वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 36,480 रुपये चुकता किए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर व्यक्ति ने 30,000 रुपये का लोन लिया था। हाँ 30,000 रुपये का लोन लिया था, लेकिन 2 वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 36,400 रुपये 36,480 रुपये उसने चुकता किया है। किस प्रकार देखा जाए तो 2 साल में कुल मिलाकर 2 साल में व्यक्ति ने कुल मिलाकर व्यक्ति ने 6,480 रुपये का ब्याज दिया है। हाँ मतलब इस प्रकार मतलब देखा जाए तो एक साल में व्यक्ति ने कुल मिलाकर 3240 रुपये का ब्याज दिया है। हाँ मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति ने एक साल में 3240 रुपये का ब्याज दिया है। दोस्तों यही चीज़ फालतू है, ये चीज़ हमें पहले देता था, ये चीज़ नहीं देता था, ठीक है। हमें डायरेक्ट ये दे देता था तो हम ये चीज़ निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ हमें फालतू में दी गई है और इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से निकालना आता होगा, ठीक है। दोस्तों एक आदमी हो 30,000 रुपये उधार लिया है 12% की दर पे और 10% की दर पर, ठीक है। और 2 साल के अंत में कुल मिलाकर लोन चुकता करने के लिए 36,480 रुपये देता है। मतलब 2 साल में कुल मिलाकर 6,480 रुपये का ब्याज देता है। मतलब एक साल में कुल मिलाकर 32,040 रुपये का ब्याज देता है। हाँ कह रहा है कि 12% की दर पर दिया गया पैसा बताइए। हाँ अब दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी और आगे सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने सिखाया भी है। दोस्तों कुल मिलाकर 30,000 रुपये व्यक्ति ने उधार लिया था, 30,000 व्यक्ति ने उधार लिया था। हाँ और उधार लिया था 12% वार्षिक दर पर, 12% वार्षिक दर पर लिया था और 10% वार्षिक दर पर लिया था। हाँ दोस्तों जो पहला हिस्सा 12% वार्षिक दर पर लिया था और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा लिया था वो 10% वार्षिक दर पर लिया था। हाँ 12% की दर पर पैसा लिया गया पैसा जो है वो पूछ रहा है। हाँ ठीक है, तो इस चीज़ को पकड़कर सोल्व करेंगे। अगर इस चीज़ को पकड़कर सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट हमें इस चीज़ की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इस चीज़ को पकड़ के सोल्व करूँगा तो मुझे एक स्टेप फालतू चलना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे लेकर सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन जब परेशानी आने लगती है, जब हमें दिखता है कि भैया इस वाले जैसे कि इस चीज़ को हमें इस चीज़ को पूछा गया है, हाँ तो इस चीज़ को पकड़कर सोल्व करते हैं। हाँ लेकिन अगर इस चीज़ में हमें परेशानी हो रही है गुणा भाग करने में तो हम इसी को पकड़ के सोल्व करेंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें आसान क्या लगता है, ठीक है। दोस्तों पहले भाग को दूसरे भाग पर देखा जाए तो दूसरा हिस्सा लिया था लोन का, उस पर देखा जाए तो 10% उसे ब्याज देना है। हाँ दोस्तों जो पहला हिस्सा उसने लिया है वो 12% वार्षिक दर पर लिया है और जो दूसरा हिस्सा लिया है 10% वार्षिक दर पर लिया है लोन। हाँ दोस्तों एक तरह से दूसरे हिस्से को दूसरा जो धनराशि लिया है वो 10% वार्षिक दर पर लिया है। हाँ अगर दोस्तों उसने पहले भी धनराशि 10% वार्षिक दर पर ली होती तो उसे कुल मिलाकर पूरे धन पर 10% ब्याज देना होता। हाँ मैंने इसका 10% निकाला तो आया 3,000। मतलब कुल मिलाकर देखा है तो एक साल में 3,000 रुपये का ब्याज देना पड़ता। हाँ दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग तो देखा है तो कुल मिलाकर 3,000 रुपये का ब्याज देना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3240 रुपये का ब्याज देना एक साल में देना पड़ता है। हाँ
तो आखिर दोस्तों 240 रुपये है, हाँ, हमारे अनुसार दोस्तों 240 रुपये ब्याज कम क्यों देना पड़ रहा है? तो देखिए जो पहला हिस्सा धन का लिया था लोन, वो 12% वार्षिक दर पे लिया था और आपने 10% ही काउंट किया, मतलब 2% आपने काउंट नहीं किया है, इसलिए देखा जाए तो 240 रुपये ब्याज हमारे अनुसार कम मिल रहा है। अगर आपने 2% काउंट कर लिया होता तो 240 रुपये और ब्याज मिल जाते, अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं मिल रहा है। हाँ, मतलब 2% बराबर है, मतलब 2% मतलब इस धन का जो पहला धन उधार लिया था उसका 2% बराबर है 240 के। कहोगे हाँ, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1% की वैल्यू देखा जाए तो 120 रुपये के बराबर होगी। हाँ, 120 रुपये के बराबर होगी, कोई दिक्कत कोई पसंद करोगे नहीं। दोस्तों जो पहला धन उधार लिया था वो तो अपने आप में 100% हुआ, हो गया। दोस्तों 1% की वैल्यू 120 रुपये के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 12,000 रुपये के बराबर होगी। मतलब पहला जो अमाउंट उधार लिया था व्यक्ति ने वो कुल मिलाकर 12,000 रुपये था। क्या था? 12,000 रुपये था। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13 से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय जो है 104 रुपये घट गई। हाँ, कह रहा है कि मूलधन बताइए। दोस्तों एक ऋणदाता था, वो दोस्तों किसी धन पर, एक ऋणदाता था, वो एक साल में कुल मिलाकर किसी धन पर 13% ब्याज दे रहा था। एक साल में कुल मिलाकर 13% ब्याज दे रहा था। हाँ, दोस्तों एक ऋणदाता था, वो कुल मिलाकर वार्षिक के हिसाब से देखा है। दोस्तों एक ऋणदाता था, वो किसी धन पर कुल मिलाकर एक साल में 13% ब्याज दे रहा था। हाँ, लेकिन जब दोस्तों वही ऋणदाता एक साल में 12.5% ब्याज लेना चालू करता है, तो उसकी आय जो है एक साल में उसकी आय जो है 104 रुपये कम हो जाती है। उसकी आय जो है 104 रुपये कम हो जाती है। दोस्तों जो ऋणदाता है वो एक साल में पहले 13% ब्याज ले रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना आधा परसेंट जैसे ही दोस्तों उसने अपने ब्याज में कुल मिलाकर आधा परसेंट वार्षिक कम किया, आधा परसेंट कम किया, वैसे ही उसकी आय जो है 104 रुपये घट गई। वैसे ही उसकी वार्षिक जो आय है 104 रुपये घट गई। हाँ, ठीक है दोस्तों, जो ऋणदाता था एक साल में पहले 13% ब्याज ले रहा था धन पे, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने आधा परसेंट ब्याज कम लेना चालू किया, वैसे ही उसकी आय जो है 104 रुपये घट गई। वार्षिक आय जो है 104 रुपये घट गई, मतलब आधा परसेंट बराबर 104 के। हाँ, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1% की वैल्यू देखा जाए तो 208 रुपये के बराबर होगी। हाँ, दोस्तों जो धन है अपने आप में 100% रहा हुआ हो गया। हाँ, दोस्तों 1% की वैल्यू देखा जाए तो 208 रुपये के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? डबल जीरो लगा दीजिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो मूलधन है वो को मिलाकर 20,800 रुपये है। 20,800 रुपये है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की दर प्रति वर्ष 8.3% से 9.3/8% बढ़ती है। कह रहा है कि ब्याज की जो दर है प्रति वर्ष 8.3% से 9.3/8% हो जाती है। कह रहा है कि तो एक व्यक्ति का ब्याज जो है एक व्यक्ति का ब्याज से वार्षिक आय जो है 100 रुपये बढ़ जाती है। हाँ, कह रहा है कि ब्याज से उसकी वार्षिक जो आय है 100 रुपये बढ़ जाती है। हाँ, दोस्तों ब्याज की जो दर थी 8.1/3% थी। दोस्तों पहले ब्याज की दर जो थी 8.1/3% थी। हाँ, लेकिन दोस्तों जैसे ही ब्याज की दर 9.3/8% हुआ, 9.3/8% हुआ, वैसे ही 100 रुपये बढ़ गया। हाँ, वैसे ही इनकम जो है वार्षिक इनकम जो है 100 रुपये बढ़ गया। हाँ, ठीक है दोस्तों पहले ब्याज की जो दर थी 8.1/3% थी। हाँ, 8.1/3% वार्षिक थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही ब्याज की दर जो है 9.3/8% होती है, वैसे ही उसकी आय जो है 100 रुपये बढ़ जाती है। हाँ,
दोस्तों पहले 8 सही 1/3% थी, अब हो गई है 9 सही 3/8%। हाँ कि नहीं? तो ब्याज की दर में कितने की बढ़ोतरी हो गई, माइनस कर मैंने पूछा कि ब्याज की दर में, एक मिनट रुकिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से करा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ब्याज की जो दर थी, दोस्तों ब्याज की दर कुल मिलाकर 8 सही 1/3% थी। हाँ कि नहीं? दोस्तों ब्याज की जो दर थी 8 सही 1/3% थी, लेकिन जैसे ही ब्याज की दर 9 सही 3/8% वार्षिक हुआ, जैसे दोस्तों पहले ब्याज की जो दर थी 8 सही 1/3% वार्षिक थी, लेकिन जैसे ही ब्याज की दर 9 सही 3/8% हुआ, वैसे ही वार्षिक इनकम जो है 100 रुपये बढ़ गया। हाँ ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए 100 रुपये की बढ़ोतरी, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कितने परसेंट ब्याज इंक्रीज करने के बाद, कितना परसेंट ब्याज इंक्रीज करने के बाद 100 रुपया बढ़ रहा है। कहोगे देखिए इसे पता करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। मैंने कहा घटा के बताइए। कहोगे देखिए अगर मैं घटाता हूँ तो अगर मैं 9 में से 8 घटाता हूँ तो 1 आएगा। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए 9 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ तो 1 आएगा। मैंने कहा ठीक है 1 आ गया। कहोगे देखिए और 3/8 में से अगर मैं 1/3 घटाता हूँ तो 1/8 आएगा। हाँ लोग हाँ 1/8 आएगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर अगर मैं घटाता हूँ तो 9/8 आएगा। हाँ लोग हाँ 9/8% आएगा। हाँ लोग हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो कुल मिलाकर 9/8% जैसे ही अपनी इनकम, दोस्तों जैसे ही ब्याज में 9/8% वार्षिक, दोस्तों जैसे ही ब्याज में 9/8% की बढ़ोतरी की गई, वैसे ही कुल मिलाकर 100 रुपये जो है इनकम बढ़ गई है। हाँ यहाँ 100 रुपये जो है इनकम बढ़ गई है। हाँ यहाँ ठीक है। 1 मिनट में फिर से इसे देख लेता हूँ। 1 आया। हाँ कि ना हो गया। हाँ 3 3 9 8। 1 मिनट गलती हो गई है। दोस्तों 1 आया है। ठीक है 3 3 9 8 1 9 8। ठीक है 1/24 आया। 1/24 आया। इसे भी मैंने सोल्व किया तो आया 25/24। हाँ यहाँ 25/24 आया। हाँ यहाँ दोस्तों जैसे ही 25 दोस्तों पहले 9 सही, दोस्तों पहले 8 सही 1/3%, दोस्तों पहले वार्षिक रेट जो थी 8 सही 1/3% थी, लेकिन जैसे ही 9 सही 3/8% हुआ वार्षिक रेट, वैसे ही 100 रुपये बढ़ गया। हाँ मतलब जैसे ही 25/24% की वार्षिक दर में बढ़ोतरी की गई, जैसे ही 25/24% की वार्षिक दर में बढ़ोतरी की गई, वैसे ही 100 रुपये आय में जो है 100 रुपये बढ़ गए। आय में 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। हाँ हाँ वार्षिक आय में 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 25/24% बराबर 24 के। ठीक है तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1% की वैल्यू देखा जाए तो 9600 रुपये के बराबर होगी। 1% की वैल्यू देखा जाए तो 9600 रुपये के बराबर होगी। हाँ हाँ एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 96 रुपये के बराबर होगी। हाँ हाँ दोस्तों जो धन है अपने आप में 100% रहा हो गया। हाँ दोस्तों जो धन है अपने आप में 100% रहा हो गया। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू 96 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 9600 रुपये के बराबर होगी। मतलब जो मूलधन है, मतलब जो निवेशित की गई राशि है वो कुल मिलाकर 9600 रुपये है। क्या है? 9600 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों गुणा भाग में वो गलती हो गई थी मुझसे, इसलिए थोड़ा वैसा हो गया। ठीक है अब ये दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इससे हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। ठीक है कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर जो है 42 रुपये है। कह रहा है कि वह राशि है। हाँ दोस्तों कह रहा है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का और 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का जो अंतर है 42 रुपये है। हाँ कह रहा है वह राशि क्या है? हाँ ठीक है वह राशि क्या है? हाँ ठीक है दोस्तों जो राशि है उस राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? दोस्तों जो राशि है उस राशि पर 5 वर्ष का, दोस्तों जो राशि है उस राशि पर देखा जाए, उस राशि पर दोस्तों जो राशि है दोस्तों उस राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का 3 वर्ष में कुल, दोस्तों जो राशि है उस राशि पर 3 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा? को भैया 15% ब्याज मिलेगा। हाँ लोग कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? को भैया 15% ब्याज मिलेगा। हाँ लोग दोस्तों जो राशि है उस राशि पर 3 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? को भैया 15% ब्याज मिलेगा। हाँ लोग ठीक है दोस्तों जो राशि है उसी राशि पर 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 5% की दर से को भैया 20% ब्याज मिलेगा। हाँ लोग 20% ब्याज मिलेगा। दोस्तों जो राशि है उस राशि पर 3 वर्ष में कुल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? को भैया 15% ब्याज मिलेगा। और 4 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा? को भैया 20% ब्याज मिलेगा। हाँ लोग तो दोस्तों 4 वर्ष में
दोस्तों 4 वर्ष में जितना ब्याज मिल रहा है और 3 वर्ष में जो जितना ब्याज मिल रहा है उसके बीच का अंतर कितना हो गया 5% है। हाँ हाँ, 4 वर्ष के और 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना हो गया 5% है। हाँ हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 42 रुपये है, मतलब 5% बराबर है 42 रुपये के। ठीक, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1% की वैल्यू देखा जाए, 1% की वैल्यू देखा जाए तो 42 5 के बराबर होगा। दोस्तों हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन अपने आप में 100% होगा हो गया। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू 42/5 है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? इतने के बराबर होगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 840 रुपये के बराबर होगी। मतलब जो मूलधन है वो कुल मिलाकर 840 रुपये है। क्या है? 840 रुपये है। हाँ हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दोस्तों यहाँ तक आपको आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।